नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जीवन में जब भी हमें घमंड होता है तो उस घमंड को कैसे ख़त्म करती है कुदरत, या यूँ कह लो कैसे ईश्वर हमारा घमंड तोड़ते हैं। अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान इस प्रकृति में कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे घमंड करता है, और उसको इतना घमंड अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो जाता है या मल्टीपल चीज़ों के लिए हो जाता है। और जब उसकी हद ज़्यादा हो जाती है तो कुदरत स्वयं, ईश्वर स्वयं उस घमंड को तोड़ते हैं। तो आज हम इसी विषय में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, घमंड किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम इसको एक ह्यूमन नेचर का पार्ट मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो होना लाज़मी है, इंसान है, उसने कुछ हासिल किया तो घमंड तो करेगा ही। वही एक हमारा पतन का कारण बनता है। अगर हमने कुछ भी हासिल किया है, अर्जित किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे इतना गुमान करें कि हम दूसरे को नीचा दिखाने लगें। घमंड की शेप वो कब होता है? प्राइड अलग चीज़ है, और इतना ज़्यादा प्राइड होना कि एक कहावत है ना, प्राइड हैड ए फॉल, और इतना ज़्यादा होना कि वो कब एक गुमान, घमंड की एक जो है क्या कहते हैं, अपने ऊपर जो गर्व होना है, वो गर्व कब घमंड की शेप ले लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। गर्व है कि आप अपने तक सीमित और खुश हो कि भाई मैंने ये चीज़ हासिल करी है। घमंड है, गुमान है कि आप दूसरे को अब डाउन दिखाना शुरू कर रहे हो कि देख तेरे पास ये नहीं है और मेरे पास है, तो तू मेरे से कितना इन्फीरियर है। तो ये गुमान की परिभाषा है, घमंड की परिभाषा है, और यही पतन का कारण बनती है। रावण को घमंड था, गुमान था अपनी सिद्धियों पर। उसको ये गुमान हो गया था कि वो सबसे बड़ा शिव भक्त है, जबकि उसकी जो घमंड था, जो उसका गुमान था, उसने उससे वो उल्टे कर्म कराए कि उसका पूरा ही तरीके से विनाश हो गया, पूरे कुल का विनाश हो गया। तो इतना बड़ा भगवान का भक्त भी जब अपने भक्ति के पद से हटा, गर्व की श्रेणी से हट के, कि जिसके ऊपर गर्व उसके परिवार वालों को होगा, सबको होगा कि भाई कितना जो है ये महान है, ज्ञानी है, ज्ञाता है, इतना ज़्यादा मतलब वेदों का जो है नॉलेज ये रखता है। पर वो कब उसकी वही चीज़ गुमान से घमंड में बन गई, गुमान और घमंड का वो मिश्रण बना कि उसने भगवान को भी नहीं पहचाना। यही सबसे बड़ी जो होती है कमी होती है घमंड करने वाले में, कि वो असलियत से दूर हो जाता है। जिस तरीके से रावण के समक्ष स्वयं भगवान आ गए थे, पूरी दुनिया चीख-चीख के कह रही थी कि ये साधारण मानव नहीं है, ये ज़रूर भगवान है। और यहाँ तक कि जब उसके पुत्रों का विनाश होना शुरू हुआ, बड़े-बड़े राक्षस, बड़े-बड़े शैतान उसके पास थे, जब उनका अंत करना शुरू किया, तब भी उसकी प्रजा ने कहा कि ये साधारण मानव नहीं है, क्योंकि मानव को तो राक्षस खा जाते हैं, और ये साधारण मानव दिखने वाले दो लोग ये मिनट में राक्षसों का सफाया कर रहे हैं, हर तरीके के चंडालों का सफाया कर रहे हैं, बड़े बलवान जो उसके पुत्र वगैरह थे उनका संहार कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये या तो श्री विष्णु जी हैं या कोई ना कोई बड़ी शक्ति हैं। वो चीज़ रियलाइज़ भी वो नहीं कर पाया देखते हुए भी, क्योंकि घमंड का वो इतना बड़ा शिकार हो गया था, अपनी शक्तियों पे उसको इतना घमंड हो गया था, वो भी ईश्वर की दी हुई थी, उसकी स्वयं अर्जित नहीं थी। तो जो घमंड में बंदा होता है वो कंप्लीटली अंधा हो जाता है, उसको सत्य नहीं दिखाई देता। अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में बात करें तो हर किसी को किसी न किसी रूप में घमंड होता है। सपोज़ किसी को घमंड है अपने बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो हर जगह से लड़ मर लेता है हर एक से, मेरा बेटा तो बड़ा बलवान है, ये है, वो है। अब वही घमंड क्या करेगा, कुदरत क्या करेगी, वही जो बेटा है उसको भी ओवर प्राइड हो जाएगा अपनी उस पे प्रवृत्ति पे, और बाप को भी हो गया। तो दोनों ही चीज़ें क्या करेंगी, कोई ना कोई एक ऐसा मंज़र आ जाएगा कि जब वही ओवर घमंड में, कहते हैं ना बहुत लोग होते हैं उन्हें घमंड होता है, घमंड में कहीं लड़िया है, वहाँ लड़िया है, झगड़ा करिए है, कहीं मारपीट करी है, कोई ना कोई ऐसा बंदा टकर जाता है कि उनका पतन होना शुरू हो जाता है। जो भी उनका जितना भी चर्बी चढ़ी हुई थी वो उतर जाती है। इसी तरह सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी औरत को अपने रूप का घमंड है, इतना घमंड है कि मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं, ये जो भी हैं मेरे साथ की जो है सहेलियाँ हैं ये कितनी बदसूरत हैं, मेरे घर में जो मेरी बहन है या वो है या चाची है या कोई भी है ये तो बेकार है। और अब सपोज़ उस लड़की की शादी ऐसे घर में हो जाती है कि उसकी उसी खूबसूरती को निहारने वाला पति
उस खूबसूरती को निहारता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी पत्नी में, या उसके लिए उसकी पत्नी खूबसूरत नहीं है, चाहे पूरे जग के लिए हो, पूरी दुनिया के लिए हो, पर उसके हिसाब से वो खूबसूरती नहीं है, उसको नहीं लाइकिंग हो रही है। तो ये घमंड तोड़ने का एक तरीका होता है कुदरत द्वारा, कि जो इतने सालों तक तुम्हारा घमंड था, तुम दूसरों को नीचा दिखाती थी, दूसरों को बेइज्जत करती थी। बहुत लड़कियां ऐसे करती हैं, मैं खुद सुंदर है, प्राइड है, घमंड है, दूसरी लड़की है अगर उसके कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके कोई चेहरे पे बाल आ रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे इसके तो दाढ़ी है, अरे ये तो मर्द है। या फिर वो थोड़ी सी अगर उसके वजन है ज़्यादा, थोड़ा सा वेट है, हेल्दी है, तो अरे ये तो मोटी है, ये तो बदसूरत है। तो और ख़ुद को लेके गुमान, तो बहुत सी ऐसी लड़कियों जो है उनकी लाइफ खुद के ही घमंड से बर्बाद हो जाती है। या तो उस खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं होता, या उस खूबसूरती के कारण ही आगे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। क्या पता घर में ऐसे जगह शादी हो जाए जहाँ जलने वाले बहुत हैं, और जगह पेश चल गई पर ससुराल में नहीं चली, वहाँ ननद बाबज की लड़ाई होने लगी, सास को ही जलन होने लगी बहू की खूबसूरती से, वो ही टॉर्चर करने लग गई। पहले तुम लोगों का मजाक उड़ाती थी, अब तुम्हारे साथ वही तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई, तुम्हारी ननद तुम्हारे खिलाफ हो गई, सास खिलाफ हो गई, वो तंग करने लगे, और कोई दूसरी जो ब्याह के आई हुई है भाई भाई के, वो तुम्हारे खिलाफ हो गई, तुम पड़ गए अकेले। जो पहले राजा की तरह दूसरों को तंग करते थे, अब तुम चूहे बन के उस घर में रहो। इस तरीके से भी कुदरत जो है सज़ा देने पे आ जाती है। सपोज़ किसी को बहुत ज़्यादा घमंड है बढ़िया घर का, मेरी तो बहुत बढ़िया कोठी है, लोगों के तो बहुत छोटे छोटे घर है, मेरी तो देखो कितनी बढ़िया कोठी है। वक्त की ऐसी मार पड़ी, काम धंधा बंद हुआ, कोठी छिन गई, पहुंच गए छोटे 2 कमरों में, और वहाँ पे अपने जीवन काट रहे हैं। एक केस मेरे पास आया था, बहुत जो है मतलब इतना रियलिटी, मतलब चीज़ें जो है लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की है। देखिए कि जो एक कहते हैं ना कि घमंड करना तो दूर, घमंड के बारे में सोचना भी नहीं, मतलब एक प्राइड से कम्प्लीटली दूर रहने वाला जो है स्वभाव आपका भी हो जाएगा। और जो है मैंने ये चीज़ खुद फील की है कि कभी भी इन चीज़ों का, किसी भी चीज़ का आपने कुछ भी प्राप्त किया है उसके घमंड मत करो। ये बहुत रियल इंसिडेंट है। एक और जो बता रहा हूँ, एक लेडी थी, उसने 500 गज की उनकी कोठी थी, तो उसने क्या किया कि वो अपने जो है जहाँ ब्याह के आई, पहले उसके जो हस्बैंड थे जॉइंट फैमिली में थे, तो उसमें जो बड़ा भाई था उसने 500 गज की कोठी बनाई, तो बहुत जलती थी, चिढ़ती थी, परेशान होती थी, अरे इसने तो कोठी बना ली, ये तो ये है, ये तो वो है, और मन ही मन एक नफ़रत पाल ली। फिर उसके बाद उसके पति ने भी कोठी बना ली 500 गज की। जब बना ली तो वो जब बड़े भाई की बनी थी तो उसमें वो जाती थी, देखती थी, मिलने जाती थी, कभी बुलाया तो चली गई, अदरवाइज़ वो जाना पसंद नहीं करती थी। जब उसके पति ने कोठी बनाई, छोटे भाई वो था, उसने जब कोठी बनाई 500 गज की, तो वो उसने एक माइंड सेट कर लिया कि मैंने अब बेइज्जत करना है उसी बड़े भाई को। उसने क्या किया, जब उसकी कोठी बनी तो उसने जो नमस्ते करती थी, नमस्ते करना बंद कर दिया। जब भाई आया, बड़ा भाई मिलने अपने छोटे भाई से, या उसके बच्चों समेत आया, या कोई भी उसके वो फैमिली मेम्बर आए, तो उनके लिए गेट खोलना ही बंद कर दिया। अपने बच्चों को सिखा दिया, ये कहो कौन है तू, क्या है तुम्हारा, क्या काम है, जबकि रिलेटिव हैं, रिश्तेदार होते हुए गेट तक नहीं खोलना। या वहीं बाहर से कह दिया कि हाँ बाहर से बताओ, और वो जब एक जानते हुए रिश्तेदारी होते हुए तो ये हाल, और जब गेट खोला अगर कभी, तो घर के अंदर ही नहीं बढ़ने दिया, घर के चौक में जहाँ नौकर बैठते हैं वहाँ कुर्सी दे दी कि यहाँ बैठो। तो रेगुलर बेसिस पे वो ऐसा करती थी। तो एक बारी उसके बड़े भाई के का अपमान जब ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको, मतलब उसके जो छोटे भाई है, उसको थोड़ा सा फील हुआ कि भाई ये तो गलत हो रहा है, पर तब भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को रोक सके। अब कुदरत का पहिया ऐसा फिरा कि उस आदमी को घाटा हो गया धंधे में, उस छोटे भाई को, और उसकी वही कोठी बिक गई, और बिकी भी क्या, नीलाम हो गई। नीलाम होने के बाद बेइज्जती हुई, बदनामी हुई, और वही औरत जो कलाम नहीं करती थी अब दोबारा नमस्ते भाई साहब पे आ गई।
और वो ज़्यादा टाइम भी उस कोठी का सुख नहीं ले पाई, मुश्किल से 2-4 साल 5 साल उसने मुश्किल से सुख लिया होगा। पर उसी सुख को उसने खुद ही ख़त्म कर दिया, कब कैसे? अपनी एरोगेंस से। और उसने उसी के साथ ऐसा नहीं किया, जितने भी रिश्तेदार थे, जिनसे भी उससे नफ़रत थी, जिनसे भी जलन थी, उनकी बेइज़्ज़ती उसने करना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत बड़ी घर की वो बन गई, मैं तो बहुत अमीर बन गई। तो कभी भी आप घमंड में चूर होके किसी का भी अपमान करोगे किसी भी वे में, तो वो बरकत, वो पाई हुई चीज़ ज़्यादा वक़्त तक आपके पास नहीं रहेगी। कहते हैं ना, एक बहुत फेमस डायलॉग होगा, आप बहुत आपने सीरियलों में सुना होगा, फ़िल्मों में सुना होगा, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मेरा बेटा मेरा गुरूर है। और अक्सर क्या दिखाते हैं, वही बच्चा गुरूर तोड़ देता है। तो गुरूर और घमंड किसी भी चीज़ का मत करो, ना किसी संपत्ति का, ना गाड़ी का, ना गहनों का, ना पैसे का, ना बच्चों का, ना पत्नी का, ना पति का। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी, चाहे लिविंग ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई नॉन लिविंग एसेट है, किसी भी चीज़ का घमंड मत करो, क्योंकि वो चीज़ छिनते हुए देर नहीं लगती। वो कब छिन जाएगी चीज़ आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो छिन जाएगी तो वो दोबारा आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ खो के भी दोबारा सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग जो खो देते हैं, वो उसी खोए हुए कोई याद में, उसी की याद में जीवन रोते चीखते काट देते हैं। तो कभी भी घमंड मत करो। आप गवर्नमेंट, बहुत लोग हैं गवर्नमेंट पोस्ट का घमंड करते हैं, हम तो इतनी बड़ी पोस्ट में। अपने टाइम में जब नौकरी में होते हैं, किसी को गांठते नहीं, किसी को पूछते नहीं, सबको भाई चलो गवर्नमेंट नौकरी में है, चलो हर एक को हलाल करना है, जो आया उसको परेशान करना है। भाई हमारे को कौन निकाल सकता है, सरकारी नौकरी है, पक्की है। वही जब रिटायर हो जाते हैं और उसी ऑफिस में आते हैं, उन्हें कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। और जब, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन काल में किसी की हेल्प नहीं की होती, हमेशा लालच रखा होता है मन में, तो सब लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद सबको पता होता है कि मतलब ही था, काम नहीं आता था या नहीं आती थी काम, अब इसके काम कौन आए। तब वो एक्सपेक्ट करते हैं अरे कोई आ जाए, तो कोई आता ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े अपनी संपत्ति का घमंड कर लेते हैं। बच्चों को, किसी बच्चे से फेवर किया, दूसरे से दुबात करी, और उसी बात का लालच देते रहे, भाई जो मेरा करेगा उसको मिलेगा, जो मेरा करेगा उसको मिलेगा। मतलब आपने एक तरीके से एक रिश्वत आप खुद ही दे रहे हो अपने बच्चों को कि मेरा करोगे तो मिलेगा। उनके अंदर ये संस्कार नहीं डाल रहे कि तुम सब मेरी सेवा करो और आपस में बटेगा, और उसमें कोई कम भी कर रहा है तो भी उसको मिलेगा, ताकि आपस में दुबात ना पैदा हो और मन से वो सेवा का भाव निकले। पर क्या करते हैं आजकल पेरेंट्स, पॉलिटिक्स, भाई जो करेगा उसको मिलेगा। और होता क्या है, जो मजबूर है, नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है, उसको बुरा बना दिया जाता है। जो जो दिखावे के लिए कर रहा है कि वैसे तो सास की बुराई, वैसे जैसी सास आ गई, हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, हाँ माँ, वो अपने यूँ शुरू हो जाती है। या बेटा वैसे अपने परवाह नहीं है, वैसे दिखाने को जो है पूरा वो ड्रामेबाजी, और वो कर रहा है सेवा 1 मिनट के लिए, हाँ भाई तेरे को ही देखे जाऊँगा, दूसरे को ही देना। अब उसमें जब 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा भी वो हुआ, वो जो करने वाला है विमुख, जो नहीं कर रहा या कम कर रहा है, उसको जब आपने दुत्कारा, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी या पड़ गई, आपने उसको बुलाया, तो वो फिर वो नहीं आता। फिर वही कुदरत ये कहती है कि जब तुम खुद औलाद को दुत्कार रहे हो, खुद एक पैसे का दिखावा करके, संपत्ति का, पूरी ज़िंदगी आदर्शों पे जीते हैं और बुढ़ापे में लालच दिखाने लगते हैं, मेरे पास नहीं तो मैं बेदखल कर दूँगा, ये नहीं दूँगा, वो नहीं दूँगा, और वही फिर औलादों में झगड़े होते हैं। तो जो आपको गुमान था अपनी औलादों पे, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे 4 बेटे, मेरी इतनी लड़कियाँ, मेरे वो सब ऐसे खिंड-बिंड, कहते हैं ना, झाड़ू होती है पूरे घर में से गंदगी को निकाल देती है, बरकत ले आती है। वही झाड़ू तिनका-तिनका होके बिखर गई, तो किसी काम की नहीं है, कूड़े में ही जाने के काम की है। वही हालत बच्चों की हो जाती है। बिखर जाते हैं इधर से उधर, किसी से मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, क्योंकि पैसा और लालच और संपत्ति का झगड़ा वो पूरे परिवार को, खानदान को तोड़ के रख देता है। तो घमंड था पहले, मेरी इतनी औलादें हैं, ये है, वो है, सबका इस्तेमाल किया, सबको आपस में लड़वाया राज करने के लिए। अब सब में इतनी नफ़रत पल चुकी होती है, और कुछ बीवियाँ आ जाती हैं, वो नफ़रत डाल देती हैं, और इतनी हो जाती है कि कोई किसी का मुँह नहीं देखना चाहता। तो घमंड माँ-बाप का भी टूटता है,
भाइयों का आपस में भी टूटता है, बहनों का टूटता है, हर एक का जिस भी लेवल पे घमंड हो वो टूट जाता है। कभी घमंड होता है पढ़ाई का, मेरे बच्चे तो इतने अच्छे नंबर लाते हैं तो ये बनाना है, मैं तो अपनी बेटी को हार्ट की डॉक्टर बनाऊंगी, मैं तो अपने बेटे को ये बनाऊंगी। आगे चल के वही बच्चा बिल्कुल तीखड़ निकलता है। घमंड कुदरत तोड़ देती है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ का घमंड करके दूसरे को नीचा मत दिखाओ। अगर आप ऐसा करते रहोगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ कंडीशनड हो जाएगी कुदरत में कि ये चीज़ आपके पास सरप्लस में आ चुकी है। इस चीज़ के पीछे जो इसका पहलू है उसको समझो। अगर आप ये भी कहते रहे तो मैं तो ये बनाऊंगी, मैं तो वो करूँगी, मैं तो मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरे तो ये काम करेगा, हमारे को तो किराए की आमदनी इतनी आ रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीज़ क्या सिग्नल गया यूनिवर्स में कि सरप्लस में हो चुका है। और जो घमंड है जिसके कारण आपके ग्रह खराब हुए, आपका गुरु ग्रह खराब हुआ, आपका मंगल ग्रह खराब हुआ, आपका चंद्र ग्रह खराब हुआ, आपका सूर्य ग्रह खराब हुआ और आपका शनि राहु और केतु ग्रह एक्टिव हो गया, उसके कारण फिर वो शनि प्रमुखता तौर पे एंड सेकंड नंबर पे केतु उन्हीं चीज़ों को छीनना शुरू कर देते हैं। और तब जो केतु है क्यों करता है? फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो घमंड था, जिस चीज़ को लेके था, जिस वस्तु को लेके था, जिस इंसान को लेके था, वही तुम्हारे पास नहीं है। अब बताओ तुम किस पे घमंड करोगे? ये क्वेश्चन केतु पूछता है। और शनि उस संघर्ष को बढ़ाने का काम करता है। राहु उन प्रॉब्लम्स को जो अब आई हैं उनको घटने नहीं देता, न्यू प्रॉब्लम्स इरप्ट करता है। और जो बाकी ग्रह किसी भी रिलेटिव, हर ग्रह किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल बुध हमारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है, मंगल भाई से जुड़ा हुआ है, बृहस्पति गुरु से जुड़ा हुआ है, सूर्य पिता से जुड़ा हुआ है, चंद्र माता से जुड़ा हुआ है, तो वो सब नेगेटिवली इफेक्ट होने लगते हैं। शुक्र पत्नी से जुड़ा हुआ है, नेगेटिवली इफेक्ट होने लगते हैं। गुरु बृहस्पति पति से भी जुड़ा हुआ है, नेगेटिवली इफेक्ट होने लगते हैं। एंड केतु जो संतान का कारक है वो तो नेगेटिवली इफेक्ट शुरू में ही हो गया। तो बड़े से बड़े लोगों के, अब किसी को एक घमंड था, पहले ही बच्चा हुआ नहीं, पहले ही पेट में जो है अभी पता नहीं है क्या होगा, लड़का ही होगा जी, हर हालत में लड़का ही होना है। माँ बाप कंडीशन कर लेते हैं लड़का ही पैदा होगा, हो रही हैं लड़कियाँ। फिर कुदरत कहती है तुमने लड़की को डिस्कार्ड किया, तुमने नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम बार बोल रहे लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, पति भी लड़का ही होगा, पत्नी भी लड़का ही होगा, सास भी लड़का ही होगा। भाई हमारे यहाँ तो लड़का ही होता है। और भगवान ने कहा अच्छा लड़का ही होता है, अब तो बदलाव का वक्त आ गया। फिर हो गई लड़की, फिर ट्राई किया, हो गई फिर लड़की, फिर उसके लड़की ही लड़की होगी, लड़का होगा ही नहीं। और होगा भी तो उस लड़के का सुख नहीं मिलेगा, या तो उससे बनेगी नहीं, या वो बीमार रहेगा, या आपसे दूर रहेगा, या ऐसे इंस्टांसेस होंगे कि आप कहोगे कि इससे अच्छा तो लड़की ही हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की ओवर प्रेडिक्शन घमंड में आके करना भी एक नेगेटिव गलत कर्म है जिससे कुदरत नाराज़ होती है। तो इसीलिए इसको जितना आप इम्पोर्टेंट समझोगे, इस बात को जो आज मैंने कही है, जितना इसको अमल में लाओगे उतना आप बहुत सी दिक्कतों से बचोगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, घर को शुद्ध कीजिए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी। ब्लैक मैजिक, वास्तु दोष, किया कराया सब कुछ हट जाएगा। और बहुत बड़ा संकट है आप पे, किसी ने काला जादू आपके ऊपर कर दिया है, वशीकरण कर दिया है, मारण प्रयोग कर दिया है, कोई ऊपरी बाधा छोड़ दी है, आपको बीमार करने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको माइंड को बंद करने के लिए, आपको जीवन में डाउन करने के लिए कुछ भी आप पे किया है, या कोई रेगुलर बेसिस पे आपको नज़र लगाता है, कोसता है, हाय लगाता है, या आपको सुसाइड का मन करता है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए अपना और नारियल को हवन कुंड में जलाइए। ये बस आपने रिपीटेडली करना है कुछ महीने, सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी। कितना ही बड़ा शत्रु हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी से जुड़ी हुई, सब निकल जाएगी। ऐसे फ्रेश हो जाओगे जैसे नया कपड़ा। माइंड भी साफ काम करेगा, जो भी कर रखा होगा वापस चला जाएगा, किसी भी तांत्रिक द्वारा किया हुआ हो सब हट जाएगा। बस रेगुलरली हमने घर में धुनी करनी है हमारी,
सुपर प्लेटिनम कर लो या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कर लो, और क्रिया वाले नारियल से उतारा करना है और नारियल जलाना है। ये रिपीटेडली करते रहो और जीवन में फिर देखना अपने कमाल। एंड अगेन, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सभी लोग पॉजिटिवली अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।